हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकेपी फिजिक्स 1.0 में। बेटा आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। आज अपन लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आइए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैक्सिमम हाइट की, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में अपने कैलकुलेट करनी होती है। एक चीज़ अब अपने को यहाँ से सीखनी है कि सर अगर अपन बात कर रहे हैं इसकी, तो अपने को एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हो रहा है तो एक वॉलीबॉल का मोशन आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरीके से वॉलीबॉल का जो मोशन है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस। देखो इस सारी चीज़ के आगे वाले स्लाइड में फील देने वाला हूँ कि ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो मैक्सिमम हाइट कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान अटेन करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में अपन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मान लो स्टार्टिंग में अगर ये यू स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है बेटा? यू स्पीड से। अगर मान लो अपन ने इसको यू स्पीड दिया है तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट की अगर अपन बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट बेटा इसका कितना हो जाएगा? वी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। वी वाई कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर एक पॉइंट पे आपका क्या रहेगा एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल? यू कॉस थीटा या यू एक्स बोल सकते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। अगर यहाँ से अपन बात करें इस यू कंपोनेंट को अपन ने डिवाइड कर लिया, जिसके साथ यहाँ से मान लीजिए एंगल कोई भी थीटा था, तो दिस कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू वाई वाला जो कंपोनेंट आएगा बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास? यू साइन थीटा। चलिए ये वाला पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी हाइट जो रहेगी प्रोजेक्टाइल की, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? मैक्सिमम। दैट हाइट इज नॉन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसी हाइट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलिए ये बात अगर क्लियर हो गई यहाँ से, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में अपने पास क्या है? अगर थर्ड स्लाइड में अगर अपन बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट, जब भी अपन बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट के ऊपर, तो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट जैसे अपन ने अभी बात की, वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा? वाई वाले एक्सेस पे जीरो हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपन यहाँ से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर बात करें तो सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास होती है वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। ये अपन बात कर रहे हैं बेटा कौन से कंपोनेंट के अलॉन्ग? वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग। कौन से कंपोनेंट के अलॉन्ग? वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग। या बात कर सकते हैं एक तरीके से वर्टिकल वाली पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। कौन सी पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट के लिए या वर्टिकल वाली पोजीशन के लिए। चलिए अगर ये वाला पॉइंट अगर सबको समझ में आ गया अच्छे तरीके से, तो एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे सर वी वाई अपन ने अभी जैसे बात की, वी वाई का वैल्यू अपन कितना पुट कर सकते हैं? जीरो। वी वाई का वैल्यू कितना रख सकते हैं? जीरो। सो जीरो का स्क्वायर भी अपने पास कितना आ जाएगा बेटा? जीरो आ जाएगा। इसके बाद में अपने को दिया यू वाई स्क्वायर माइनस का टू जी एच। सर ये आपने माइनस क्यों लिया यहाँ पे बेटा? नीचे की तरफ आएगा तो जी का वैल्यू किस में रहेगा? नेगेटिव। जी का वैल्यू कैसा रहेगा? नेगेटिव। या अपन एक चीज़ बोल सकते हैं जी या डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एक चीज़ को अपन नेगेटिव मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। तो बेटा एच का वैल्यू यहाँ पे अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई। एच का वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ गया? यू स्क्वायर बाई टू जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, किसके लिए फॉर्मूला आ गया? यू वाई स्क्वायर बाई टू जी है बेटा, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। अब सर इस वाई को कन्वर्ट करेंगे तो सर यू वाई का फॉर्मूला अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यू वाई का वैल्यू हो सकता है बेटा यू साइन थीटा। क्या वैल्यू होगा इसका? यू वाई का वैल्यू अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान में रखना, यू वाई का वैल्यू अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। इसका वैल्यू अपन कितना लिख सकते हैं यहाँ से? यू साइन थीटा लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन ने इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया तो अपने पास एक नया फॉर्मूला निकल के आया, एंड दैट इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए, याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या सीखना है उस पर बात कर लेते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड में अपने को दिया है कि अगर थीटा का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है बेटा? 90 डिग्री। जैसे मान लो सपोज करो अपन ने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऐसे प्रोजेक्टाइल करवा दिया, तो अगर उसका एंगल मान लो कितना है अपने पास? 90 डिग्री है बेटा। कितना है? 90 डिग्री। तो उसका जो हाइट है वो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। उसका हाइट कितना आ जाएगा बेटा? मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम हाइट की अगर यहाँ से बात अगर हो रही है तो ये चीज़ अपने को क्लियर हो गई। अपन चलिए अब वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसा कि अपने पास फॉर्मूला था दैट एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई टू जी। तो बेटा थीटा की जगह अपन वैल्यू को इतना सब्सटीट्यूट कर देंगे, वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे 90 डिग्री। अगर ये वाला अपन 90 डिग्री रख दिया तो साइन 90 का वैल्यू होता है बेटा 1। तो 1 का स्क्वायर भी अपने पास कितना आ जाएगा? 1। देन द फॉर्मूला फॉर एच मैक्सिमम या मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए अपने पास कितना आ जाएगा बेटा?
यू स्क्वायर बाय 2g। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, याद रखने वाला फॉर्मूला है, जो डायरेक्टली आपको याद रखना है कि अगर मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है तो कितने एंगल पे होगा। सो एंगल तो अपने पास आ जाएगा बेटा 90 डिग्री। और अगर अपने से ये पूछा कितना होगा, सो एच मैक्सिमम विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। चलिए ये वाला पॉइंट ध्यान में हो गया। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने क्या दे रखा है, तो ध्यान रखना बेटा। अब अपन कैलकुलेट करेंगे यहाँ से हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए आगे वाली स्लाइड में इसका फील लेते हैं कि वास्तव में ये होता क्या है। तो सर मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो इसके अलोंग ये जो आर जो डिस्टेंस मैंने डिनोट की है, ए बी वाली लेंथ, इस ए बी लेंथ को अपन लोग क्या बोलते हैं, रेंज, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा यहाँ पे। दिस आर इज नोन एज रेंज या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसको बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, और इस वे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेंज का नाम नहीं देखिए, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी इसको बोल सकता है। इज दैट क्लियर? उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद में जैसे इसके यू के कंपोनेंट्स अपन ने डिवाइड कर लिए, दैट इज यू कॉस थीटा और सिमिलरली यू साइन थीटा। मान लो इस कंप्लीट जर्नी के अंदर जो ए से बी पॉइंट के ऊपर ये जर्नी हुई है, इसके अंदर जो अपने को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा, दैट इज लेट सपोज टी। मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें जो टाइम लगा वो मुझे कितना लगा बेटा, टी टाइम लगा। चलिए ये पॉइंट अगर मेरा यहाँ से क्लियर हो गया, तो इसके बाद में मैं आगे यहाँ से क्या बात करूँगा, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो बेटा, अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों सर, जो अपना रेंज वाला जो कंपोनेंट है वो कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अपन ने बता सकते हैं जो रेंज वाला अपना कंपोनेंट है वो कौन सी एक्सिस पे बेटा, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक बात बताओ सर, फॉर्मूला क्या लगाएं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान में रखने वाली चीज़ है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास क्या आएगा सर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, क्या एक्स वाले कंपोनेंट में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, जीरो। चलिए अगर वो जीरो हो गया तो अपने पास एस एक्स, इसका मतलब सर डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स कितना चल रहा है बेटा, रेंज आर के बराबर। एक बात बताओ, यू एक्स वाला जो कंपोनेंट है, स्पीड जिस स्पीड के साथ चल रहा है एक्स में, वो क्या आ जाएगा, यू एक्स, और टी का वैल्यू टी ही रह जाएगा। चलिए अगर अपन बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू होता है वो अपने पास बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है, टी इज इक्वल टू 2u/, अपॉन में कितना आ जाएगा, जी। तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सब्सटीट्यूट करने से अपने पास एक वैल्यू आया, एंड दैट इज आर इज इक्वल टू 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई एंड डिवाइडेड बाय जी। तो बेटा ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहाँ से देखो आगे अपन एक और फार्मूला डिराइव करते हैं, उस वाले फार्मूले को अच्छे तरीके से सीखना है। देखो आर के लिए क्या वैल्यू आ गया बेटा, अपन ने यू एक्स की जगह तो क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, यू एक्स का वैल्यू तो अपने पास होता है यू कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, यू कॉस थीटा, जिसको अपन बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर अपन बात करें यू वाई, तो यू वाई क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। चलिए इस वैल्यू को अपन ने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। इसके बाद यू इंटू यू अपने पास बन गया यू स्क्वायर, और अंदर अपन ने जो लिखा वो इज 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा एक अपने पास फॉर्मूला होता है, दैट इज इन ट्रिग्नोमेट्री साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस वाली चीज़ को ध्यान रखना है। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, ये का रखने पे ये वैल्यू अपन सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी जगह, इस वाले की जगह अपन ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो बेटा आर का फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब एक बात बताओ, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कौन से एंगल पे होता है, 90 डिग्री में। तो एक बात बताओ, क्या अगर मैं यहाँ थीटा का वैल्यू अगर 45 रख दूँ, तो 2 इंटू 45 विल बी 90 डिग्री। सो मतलब थीटा का वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री अगर पुट करता हूँ, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूँ कि 45 डिग्री पे मेरा रेंज जो है वो क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में अपने को क्या दे रखा है बेटा जी, ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से क्लियर करना है इस वाले पॉइंट को। अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। चलिए आर मैक्सिमम का वैल्यू क्या आएगा, आर मैक्सिमम का वैल्यू बेटा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपन ने साइन 2 थीटा था, तो थीटा की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, 45 डिग्री। तो 2 इंटू 45 90, और बेटा जैसा कि अपन जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और 1 का अगर अपन स्क्वायर करो या कुछ भी करो तो 1 का वैल्यू अपने पास 1 ही रहना है।
तो यू स्क्वायर अपॉन जी अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए बेटा, आर मैक्सिमम के लिए। आर मैक्सिमम के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो ये वाला फॉर्मूला सबको ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो रेंज अपन ने कैलकुलेट की, मैक्सिमम रेंज अपन ने कैलकुलेट की, हाइट अपन ने कैलकुलेट किया और मैक्सिमम हाइट अपन ने कैलकुलेट किया। चलिए इसके बाद में अपन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो इस चैप्टर से बनता है, दैट इज बेटा रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो एक बात बताओ, क्या रेंज के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाइट के लिए आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अगर ये दो फॉर्मूले बेटा आपको अच्छे तरीके से याद हैं तो मैं दोनों को डिवाइड कर लूँ ताकि मेरे पास इसमें रिलेशन आ जाए। तो बेटा आर बाई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। सर डिवाइड करने पे जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक बात बताओ, साइन 2 थीटा को यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर यहाँ पे अगर इसको लिख रहे हैं तो एक बात बताओ, क्या साइन थीटा से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से देखिएगा ज़रा एक बार, और अपन ये बोल सकते हैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं कि सर अपने पास साइन थीटा से ये यहाँ पे एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगर ये कैंसिल हो गया तो बेटा अपने पास क्या बना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये 4 बच गया ऊपर, ये 2 ये यहाँ पे है 2, ये यहाँ पे ये बन जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ गया एंड 4 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। चलिए बेटा ये वाला रिलेशन क्लियर हो गया, इसको आगे रिलेशन को और एक्सपेंड करते हैं। तो लास्ट वाली स्लाइड के ऊपर जैसा कि रिलेशन है अपने पास आर बाई एच इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटा 4 बाई टेन थीटा, और इसको आगे और एक्सपेंड करें तो क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट जिसको अपन बोलते हैं आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। जिस भी रिलेशन में वैल्यू पुट करना है, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मान लो कोई भी रेंज आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी, आपसे हाइट पूछ लिया जाएगा, आपसे हाइट पूछ लिया जाएगा, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो अपन निकाल सकते हैं। या मान लो केस रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि अगर आपको हाइट दे रखा है क्वेश्चन में और अपने से क्या पूछ ले बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ ले, तो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये वाले पॉइंट्स आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आए होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा आपको ये टॉपिक। बाकी का अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।